गाइस ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो ये सवाल मौर्यन एम्पायर के एम्परर अशोक के शासन काल के प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पद क्रम मतलब कि हिरार्की से संबंधित है ना। तो ऐसे सवाल अक्सर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, महामात्र, प्रादेशिका, राजुक, है ना। तो ये सब ऑफिसर्स के नाम नजर आ रहे हैं। तो यही इसका क्रम है गाइस। मतलब कि ये जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो आपको अधिकारी देखने को मिलते हैं मौर्यन साम्राज्य में अशोक काल के समय पे, उनका नाम था महामत्र, यानी कि पोस्ट जो थी वो महामत्र थी। तो ये सीनियर मोस्ट अधिकारी होते थे। अशोक के इंस्क्रिप्शन में कई तरह के महामत्र का उल्लेख है, जैसे कि धम महामत्र, ये सुना होगा आपने। ये प्रोविंशियल गवर्नर या सेंट्रल मिनिस्टर के पद पर भी होते थे, यानी कि एक प्रोविंस का इनको गवर्नर बना दिया जाता था या सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया जाता था। इनका काम मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस को देखना होता था। ये सबसे ऊंची स्तर के अधिकारी थे। प्रादेशिका की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड थे, जैसे कि जिला का हेड हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान लो आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मान लो आप, है ना। तो ऐसा ये इनका रोल था प्रादेशिका का। इसका मुख्य काम था अपने जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, है ना, यानी करवाना, निगरानी रखना, और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जैसे कि राजुका के काम की जांच करना। फिर नीचे आ जाता राजुका। तो राजुका अशोक के शासन में महत्वपूर्ण बने। उनका ओरिजिनल काम लैंड मेजरमेंट था और रेवेन्यू असेसमेंट था, लेकिन अशोक ने उन्हें जुडिशियल पावर्स भी दे दी थी। वे प्रादेशिका के अधीन रहकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते थे, और ये प्रादेशिका से नीचे होते थे और युक्तास के ऊपर होते थे, यानी कि इसके नीचे भी एक रैंक थी जिसका नाम था युक्तास। ठीक है, तो ऐसी जानकारी जो है वो रखी है।